और बात करेंगे रामबन जिले के परनोट इलाके की, जहां जमीन धंसने से भारी तबाही हुई है। लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे तबाह घरों से आवश्यक सामान निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय नेता लगातार प्रशासन से क्षति का आकलन कर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि पीड़ितों की जल्द मदद की जा सके। हम लोग आए थे 5:30-6 बजे की बात है। हम लोग जब आए थे तो हम लोग ने बिल्कुल बहुत छोटी छोटी दरारें देखी थी, बट आवाज़ें जो है मकानों के अंदर से आ रही थी। तो कहीं कहीं कुछ दीवारें छोटी मोटी गिर रही थी, बट उसके बाद कोई 10-11 बजे के बाद है जो सिलसिला ज़्यादा बढ़ा और बहुत सारी ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी, जिसकी वजह से जो हमारे कुछ गाड़ियाँ हमने लोगों ने साथ लाई थी उनको वहाँ यहाँ से निकालने में थोड़ी मुश्किल हुई। और जब सुबह हम लोग वापस आए तो देखा तकरीबन बहुत सारा एरिया जो बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गई थी, बहुत सारे जो मकान है वो धंस चुके थे और लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वेस्ट हो गई थी। अल्लाह की तरफ से है। मैं कहता हूँ हम गुनाहगार थे, ये मंजर हमारे आंखें देख रही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली तो हुआ। दरिया कंडे से यहाँ मेजरमेंट किया जाए तो 8 किलोमीटर इसकी स्ट्रेंथ आती है, चौड़ाई में कम से कम 3 और 4 किलोमीटर में मार कर गया है। लेकिन मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया तो हमेशा आवाज़ देती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रिकॉर्ड कलम बंद करे, किसका घर कितना नुकसान हुआ, किसका घर बिल्कुल जहर से खत्म हुआ। कागज बनने बनते 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 कोई कहेगा उधर भी मेरी जमीन भी आ रही है, मेरा मकान भी, उसको भी सुनो, लेकिन पहले यह हाल देखो, ये मंजर देखो। हमने जहाँ पे लोगों को जहाँ से उनके घरों से निकाल के जो घर इसकी जद में आए थे उनको पैसे पे पहुँचाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ पे अलग अलग जगह 3 जगह पे फिलहाल के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी से लेके खाना पीना रहना उनके लिए सब वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। तो बाकी भी हम नज़र बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से और एरिया ये आगे इसके आता है कवर में तो हम जो भी माकूल इंतजाम है वो करेंगे। अभी तक हमने कोई 80+ तक घर जो है इसके लाइन में आ रहे थे वो हमने खाली करवा दिए हैं। और लोगों से हमारी यही इल्तिजा है कि अगर हमने खाली कराएं प्लीज़ इस दौर वो अपने घरों में वापस आने की भी कोशिश करें, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लीन चिट ना दे दे। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर, सामाजिक कारकुन, सभी तरह के लोग पहुंच रहे हैं और हमने देखा सिविल क्यूआरटी, उम्मीद टीम, हमदर्द और हिमालयन क्यूआरटी, रामबन जो है, रामसू जो है वो पेश रहे लोगों की मदद करने में, पहले जानों को बचाने में, उसके बाद जानवरों को बचाने में, उसके बाद सामान को बचाने में भी उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इसी तरह के लोग जो है रोल मॉडल होते हैं समाज के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्ल भी उनसे सबक हासिल करेगी और वो भी इंसानियत की खिदमत में पेश रहेगी। जब भी इस तरह की कोई आपदा आए या कोई परेशानी आए, जिस तरह आज परनोत इलाके में आई है, लोग जो है एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके। इंतजामिया से भी गुजारिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द कोई पैकेज, कोई बड़े लेवल पे इनके लिए ऐलान किया जाए, ताकि ये जिंदगी में इनको थोड़ा भरोसा मिल सके। जिनका घर का आशियाना उजड़ गया है, सब चीजें उजड़ गई है, वो दोबारा से जिंदगी स्टार्ट कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए परनोत से बिलाल बाली।